आज का हमारा संदेश है महिमा के लिए बुलाए गए। हम इस समय मन की शांति पर एक बड़े विषय के हिस्से के रूप में एक अनंत दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में बात कर रहे हैं। मन की शांति परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को दी जाने वाली सबसे बड़ी आशीषों में से एक है। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 26 आयत 3, लेकिन शांति अपने आप हमारे जीवन में नहीं आती। मन की सच्ची शांति अनुभव करने के लिए आपके पास एक अनंत दृष्टिकोण होना जरूरी है। आपका दृष्टिकोण मतलब आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपकी वास्तविकता की समझ क्या है। जब आपके पास एक अनंत दृष्टिकोण होता है तो आप इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि जीवन सिर्फ इस वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। इस जीवन के आगे भी एक जीवन है और वह जीवन अधिक महान, अधिक वास्तविक और अधिक अच्छा है। एक अनंत दृष्टिकोण यह पहचानता है कि सारा दर्द, दुख और हानि अस्थायी है और आने वाले जीवन में पुनर्मिलन होगा, पुनर्स्थापन होगा और हमें ऐसा प्रतिफल मिलेगा जो इस जीवन की कठिनाइयों से कहीं अधिक होगा। एक अनंत दृष्टिकोण आपको भविष्य के लिए आशा देता है, मतलब आने वाली भलाई की निश्चित उम्मीद, और यह आपको वर्तमान में भी मन की शांति देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आगे आने वाला है उसके आधार पर सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा, चाहे इस जीवन में न भी हो, लेकिन अगले जीवन में अवश्य होगा। एक अनंत दृष्टिकोण विकसित करने की कुंजी यह समझ है कि हम परमेश्वर की एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह योजना दुनिया की सृष्टि से पहले शुरू हुई थी और इस जीवन के बाद वाले जीवन में पूरी होगी। यह योजना है परमेश्वर की अपनी एक ऐसी परिवार बनाने की इच्छा जिसके साथ वह सदा सर्वदा प्रेमपूर्ण संबंध में रह सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि वे उस पर विश्वास के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बने, और उसने इस दुनिया को अपने आप के और अपने परिवार के घर के रूप में रचा। इफिसियों 1 आयत 4 और 5, यशायाह 45 आयत 18 आदि। लेकिन परिवार और परिवार का घर दोनों ही पाप के कारण तबाह हो गए। जब पहले मनुष्य आदम ने पाप किया, उसके पाप ने संपूर्ण सृष्टि में भ्रष्टता और मृत्यु का श्राप ला दिया। उत्पत्ति 2 आयत 17, अध्याय 3 आयत 17 और 19, रोमियो 5 आयत 12 कहता है, जब आदम ने पाप किया तब पाप पूरे मानवजाति में प्रवेश कर गया। उसके पाप ने मृत्यु को संसार में फैला दिया और इस प्रकार हर चीज बूढ़ी होने और मरने लगी, क्योंकि सभी ने पाप किया। आदम के पाप के कारण सभी मनुष्य स्वार्थ की प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं और सभी लोग पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्र होने का चुनाव करते हैं, जिससे वे परमेश्वर के परिवार के योग्य नहीं रह जाते। रोमियो 3 आयत 23 में जैसे हम पढ़ते हैं, आदम के पाप के तुरंत बाद परमेश्वर ने यह प्रकट करना शुरू किया कि वह कैसे इस नुकसान को दूर करेगा और अपने परिवार और अपने परिवार के घर को वापस लाएगा यीशु के द्वारा, जो स्त्री का वंश कहलाता है, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 आयत 15। इस योजना को उद्धार या मुक्ति कहा जाता है। यीशु पहली बार इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि वे अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा पाप का दाम चुकाए और पापी पुरुषों और स्त्रियों के लिए परमेश्वर के परिवार में वापसी का मार्ग खोलें। 1 पत्रस 3 आयत 18। यीशु फिर आएंगे पृथ्वी को सारे पाप, भ्रष्टता और मृत्यु से शुद्ध करने के लिए और इसे फिर से एक सदा के घर में बदलने के लिए, जिसे बाइबल नया स्वर्ग और नई पृथ्वी कहती है। परमेश्वर का पूरा परिवार पुनरुत्थान के द्वारा अपने शरीरों से फिर जुड़ जाएगा और परमेश्वर तथा उसके छुड़ाए हुए पुत्र और पुत्रियां इस पृथ्वी पर सदा सर्वदा के लिए निवास करेंगे। स्वर्ग पृथ्वी पर होगा। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में हम देख सकते हैं,
हम पिछले लंबे समय से पौलुस की लिखी हुई उस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसमें उसने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते समय सहन की गई अनेकों कठिनाइयों के बारे में अपना दृष्टिकोण बताया। पौलुस के पास एक अनंत दृष्टिकोण था। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4 आयत 17 और 18 में लिखा, हमारे वर्तमान दुख बहुत छोटे हैं और अधिक समय तक नहीं रहेंगे, लेकिन वे हमारे लिए एक अत्यंत महान और सदा रहने वाली महिमा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम उन बातों को नहीं देखते जो अभी दिखाई देती हैं, परंतु उन बातों को देखते हैं जो अभी दिखाई नहीं देती। क्योंकि जो बातें अभी दिखाई देती हैं, वे थोड़े समय की हैं, परंतु आने वाली खुशियां हमेशा के लिए रहेंगी। पौलुस ने समझ लिया था कि इस जीवन के बाद वाला जीवन, जो सदा के लिए है, उसकी तुलना में उसके दुख और समस्याएं बहुत छोटी और क्षणिक हैं। और वह यह भी जानता था कि यह सब उसके लिए महान महिमा उत्पन्न करता है। पौलुस ने उत्पन्न करता है के लिए जिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ है पूरा करना, सिद्ध करना, उपलब्ध कराना। लेकिन महिमा का क्या अर्थ है? यही आज का विषय है जब हम आगे बढ़ते हुए यह समझते हैं कि कैसे परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना की समझ, एक अनंत दृष्टिकोण, हमें इस कठिन जीवन के बीच भी आशा और मन की शांति देता है। हम पौलुस के एक बहुत प्रसिद्ध वचन से शुरू करते हैं, रोमियो 8 आयत 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। देखिए, परमेश्वर लोगों को अपनी योजना के अनुसार बुलाता है। उद्देश्य योजना का अर्थ है एक इरादा, एक लक्ष्य या वह अंत जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों के लिए सब बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न कर सकता है जिन्हें वह अपनी योजना में बुलाता है। इसी संदर्भ में अगले पद में पौलुस हमारे लिए परमेश्वर की योजना या उद्देश्य बताता है। रोमियो 8 आयत 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें उसने पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र की छवि के अनुरूप बने, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहिलौठा ठहरे। परमेश्वर ने उन्हें चुना कि वे उसके पुत्र के समान परिवार के स्वरूप को धारण करें और वह एक ऐसे परिवार का पहिलौठा बने जिसमें बहुत भाई हों। परमेश्वर ने हमें हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही जान लिया और उसने पहले से ठहरा दिया, मतलब पहले से निर्णय कर दिया कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां बने, ऐसे पुरुष और स्त्रियां जो यीशु की छवि के अनुरूप हो। अनुरूप के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द का अर्थ है एक समान रूप में ढले हुए, साझा स्वरूप में रचे हुए या एक जैसी आकृति वाले। परमेश्वर ऐसे पुत्र और पुत्रियां चाहता है जो चरित्र और व्यवहार में यीशु की तरह हों। अपनी मानवता में यीशु परमेश्वर के परिवार का एक उदाहरण है। याद रखिए, यीशु देहधारी परमेश्वर हैं, पूरी तरह मनुष्य बने, बिना अपनी पूर्ण परमेश्वरता खोए। हम यीशु नहीं बनते और न ही अपनी व्यक्तित्व पहचान खोते हैं। हम वही व्यक्ति बनते हैं जिन्हें परमेश्वर ने मूल रूप से रचा था। पाप द्वारा परमेश्वर की सृष्टि को नुकसान पहुंचने से पहले हर विचार, हर प्रेरणा, हर वचन और हर कार्य में स्वर्गीय पिता की महिमा प्रकट करने के योग्य। अनुरूप शब्द नए नियम में केवल 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार परमेश्वर की अपनी परिवार के लिए योजना को दर्शाने के लिए, एक यहाँ रोमियो 8 आयत 29 में और दूसरा फिलिप्पियों 3 आयत 21 में। फिलिप्पियों 3 आयत 21 में पौलुस बताता है कि मृतकों के पुनरुत्थान में हमारी देह के साथ क्या होगा। यीशु हमारी दीन देह को ऐसा बदल देंगे कि वह उनकी महिमा में देह के अनुरूप बन जाए। अब फिर से रोमियो 8 पर वापस आते हैं। जब पौलुस परमेश्वर का उद्देश्य उसकी योजना बता देता है, तो वह समझाता है कि
परमेश्वर कैसे पापी पुरुषों और स्त्रियों को बदलकर ऐसे लोग बनाता है जो मसीह की छवि के अनुरूप हों और परमेश्वर के परिवार की समानता को धारण करें। रोमियो 8:30। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें उसने बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें उसने महिमा भी दी। जब हम पाप से मन फिराते हैं और यीशु के सामने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में घुटने टेकते हैं, तो यीशु के बलिदान के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा सकता है, मतलब निर्दोष घोषित कर सकता है और हमें अपने परिवार में ला सकता है। जब हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, मतलब यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहराए जाते हैं, तब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर वास कर सकता है, हमें अपना अनंत जीवन प्रदान कर सकता है और हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बना सकता है, जिसे नया जन्म कहा जाता है। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 3:3 और 5, पहला पत्रस 1:3 आदि। यही प्रक्रिया हमें महिमामय बनाने की शुरुआत है, मतलब हमें यीशु की छवि के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया। महिमित होना का अर्थ है परमेश्वर के आत्मा द्वारा जीवित किया जाना, हमारे अस्तित्व के हर हिस्से में अनंत जीवन से भरा जाना। मसीह की छवि के अनुसार महिमित होना या अनुरूप बनना एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत परिवर्तन से होती है और जिसकी पूर्णता मृतकों के पुनरुत्थान में होगी, जिस पर कई और संदेश भविष्य में हम आपके लिए लाएंगे। यह परिवर्तन केवल हमारा भविष्य नहीं है, यह हमारी टूटी हुई मानवता का समाधान है और इस गिरी हुई दुनिया के टूटेपन का भी समाधान। पाप के कारण सभी मनुष्य मृत या जीवन के स्रोत परमेश्वर से कटे हुए हैं। इस दुनिया की हर समस्या का अंतिम कारण पाप है। आदम के पाप से शुरू होकर ये समस्याएं मृत्यु के छोटे छोटे रूप हैं। यीशु आए और मरे ताकि हमें मृत्यु के हर रूप से छुड़ा सकें। दूसरा तीमुथियुस 1:9 और 10। यह वही परमेश्वर है जिसने हमें उद्धार दिया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। उसने यह इसलिए नहीं किया कि हम इसके योग्य थे, बल्कि इसलिए कि यह उसकी योजना थी, जो संसार की उत्पत्ति से पहले बनाई गई थी, कि वह मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपना प्रेम और कृपा प्रकट करे। और अब यह सब कुछ हम पर स्पष्ट हो गया है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु आ चुके हैं। उन्होंने मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया और सुसमाचार के द्वारा हम पर अनंत जीवन का मार्ग प्रकट कर दिया। रोमियो 5:10। क्योंकि जब हम परमेश्वर विरोधी ही थे, तब हम उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से मेल कर लिए गए, तो बहुत अधिक अब जब हम मेल कर लिए गए हैं, हम उसके पुनरुत्थान जीवन के द्वारा बचाए जाएंगे, मतलब प्रतिदिन पाप के अधिकार से छुड़ाए जाएंगे। इफिसियों 1:13 और 14। और जब तुमने मसीह पर विश्वास किया, तो उसने तुम्हें अपनी मुहर से चिन्हित कर लिया, पवित्र आत्मा देकर, जिसका वादा उसने बहुत पहले किया था। आत्मा वह गारंटी है कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ देगा जिसका उसने वादा किया है, क्योंकि उसने हमें अपने लोग बनाकर खरीद लिया है। यह हमारे महिमामय परमेश्वर की स्तुति करने का एक और कारण है। यह हमारे वर्तमान विषय का मुख्य बिंदु नहीं है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। यह जानना कि आप परमेश्वर की अनंत योजना का हिस्सा हैं और वह भी उसके चुनाव से आपको यह देखने में मदद करता है कि परमेश्वर की दृष्टि में आपकी वास्तविक कीमत और मूल्य क्या है। मूल्य इस बात से तय होता है कि कोई किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाने को तैयार है। पहला पत्रस 1:18 और 20 कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए एक मूल्य चुकाया, और वह मूल्य सोना या चांदी नहीं था। उसने तुम्हारे लिए मसीह के अनमोल
पवित्र और निष्कलंक लहू से भुगतान किया। परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति से पहले ही मसीह को इस उद्देश्य के लिए चुन लिया था, परंतु इन अंतिम दिनों में वह समस्त संसार के सामने प्रकट किया गया, और यह सब तुम्हारे लिए किया गया। पौलुस जानता था कि जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए एक अत्यंत महान, अनंत महिमा उत्पन्न करती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर दिया है, जो उसके पुत्र या पुत्री बने हैं, जो उससे प्रेम करते हैं और उसके अधीन और आज्ञाकारी हैं। रोमियो 8:28। लेकिन प्रश्न यह है, महिमा क्या है? महिमा शब्द हमारे पाप से उद्धार और अनंत जीवन के संबंध में कई तरीकों से उपयोग होता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ है सम्मान देना, महिमामय बनाना, और वह सब कुछ जो हमें आने वाले जीवन में प्राप्त होगा जब हम पूरी तरह महिमित या मसीह सदृश बनाए जाएंगे, यानी पुनरुत्थान और पृथ्वी पर वापस लौटना। पौलुस ने पुनरुत्थान और संपूर्ण सृष्टि की पुनर्स्थापना के संदर्भ में लिखा कि जब यीशु इस संसार में लौटेंगे तो न केवल मृतक उठाए जाएंगे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी मृत्यु और विनाश से मुक्त कर दी जाएगी। रोमियो 8:18 और 21। हम अभी जो कष्ट सहते हैं वे उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो वह हमें बाद में प्रभु देगा। संपूर्ण सृष्टि उस दिन की प्रतीक्षा करती है जब वह परमेश्वर के बच्चों के साथ मृत्यु और क्षय से पूर्ण स्वतंत्रता में सहभागी होगी। अब जब हम उद्धार पाए गए हैं, हम उत्सुकता से इस स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पौलुस अकेले इस आने वाली महिमा के बारे में नहीं लिखता, प्रेरित पत्रस भी वही सत्य घोषित करता है। पहला पत्रस 1:3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, क्योंकि उसकी असीम दया के कारण हमें नया जन्म पाने का विशेषाधिकार मिला है। अब हम एक अद्भुत आशा के साथ जीते हैं, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। पहला पत्रस 1:5। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए एक अनमोल विरासत सुरक्षित रखी है। यह विरासत तुम्हारे लिए सुरक्षित है, शुद्ध, निष्कलंक और परिवर्तन तथा क्षय की पहुंच से परे, और परमेश्वर अपनी महान शक्ति से तुम्हारी रक्षा करता रहेगा जब तक तुम इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो। यह उद्धार अंतिम दिन सब पर प्रकट किया जाएगा। अब इसे मन की शांति से जोड़ते हैं परीक्षाओं के बीच। याद रखिए, पौलुस अपनी अनेक कठिनाइयों को क्षणिक और हल्की इसलिए कह पाया क्योंकि वह जानता था कि ये कठिनाइयां हमारे लिए एक अत्यंत महान महिमा उत्पन्न करती हैं, जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। पौलुस किस महिमा की बात कर रहा था? वह परमेश्वर की उस महिमा में योजना की पूर्णता की बात कर रहा था, जिसमें उसके पुत्र और पुत्रियां पूरी तरह महिमित होंगे और सदा सर्वदा अपने पिता परमेश्वर के साथ निवास करेंगे। पौलुस लिखता है, रोमियो 5:1 और 2। इसलिए क्योंकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से शांति प्राप्त है, और विश्वास के कारण मसीह हमें उस महान कृपा के स्थान में ले आया है जहां हम अब खड़े हैं, और हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा में सहभागी होने की प्रतीक्षा करते हैं। यीशु पर हमारे विश्वास के कारण हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। यह एक सम्मान और गरिमा का स्थान है। याद करें, रोमियो 8:30। और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया, उन्हें उसने महिमा भी दी।
मतलब उन्हें स्वर्गीय गरिमा और स्वर्गीय अवस्था में उठाया। और अब हम उस प्रक्रिया में हैं जिसमें हमारा चरित्र यीशु के समान बनाया जा रहा है। और यह आश्वासन दिया गया है कि जैसे जैसे हम आज्ञाकारी होकर उसके साथ सहयोग करते हैं, वैसे वैसे अंत में हम पूरी तरह महिमित होंगे, पूर्णतः मसीह सदृश बनाए जाएंगे। कुलुस्सियों 1:27। यह है वह भेद, मसीह तुम में बसता है, और यही तुम्हारा आश्वासन है कि तुम उसकी महिमा में सहभागी होंगे, यानी तुम्हारे महिमित होने की आशा। पौलुस आगे लिखता है, रोमियो 5:3 और 4। हम कठिनाइयों और परीक्षाओं में पड़ते समय भी आनंद मना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बातें हमारे लिए भलाई का कारण बनती हैं। ये हमें धैर्य सीखने में मदद करती हैं, और धैर्य हमारे भीतर चरित्र की दृढ़ता उत्पन्न करता है, और ऐसा चरित्र हमारे उद्धार की आशा को और मजबूत करता है। हम एक गिरे हुए, टूटे हुए संसार में रहते हैं, इस पाप से श्रापित धरती पर। समस्यारहित जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। समस्याएं हमारे विश्वास की परीक्षा लेती हैं। वे हमारे भीतर प्रश्न उठाती हैं, संदेह खड़े करती हैं, और जीवन की कठिनाइयों के बीच हम शैतान के झूठों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, इत्यादि। मरकुस 4:15 और 17, पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। लेकिन जीवन की कठिनाइयां हमें एक अवसर भी देती हैं अपनी सहनशीलता, धैर्य और प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा को मजबूत करने का, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रेरित याकूब लिखता है, याकूब 1:2, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:3 और 4, यह निश्चित जान लो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता उत्पन्न करती है। पर धैर्य को अपना पूरा कार्य करने दो, ताकि तुम ऐसे लोग बन जाओ जो पूरी तरह विकसित हों, जिनमें कोई कमी न हो। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य हमारे लिए है महिमित होना, यानी हमारे अस्तित्व के हर भाग में पूरी तरह मसीह सदृश बनना, अनंत जीवन की पूर्णता से भर जाना। मृत्यु जीवन द्वारा निगल ली जाएगी। दूसरा कुरिन्थियों 5:4 में हम जैसे पढ़ते हैं, यह एक प्रक्रिया है जो हमारे संपूर्ण जीवन काल तक चलती रहती है, और इसकी पूर्णता यीशु की दूसरी आगमन के समय होगी। इस महिमा को अनुभव करने के लिए, इस प्रक्रिया की समाप्ति तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य बने रहना आवश्यक है। पौलुस लिखता है कि जब हम एक कठिनाई को पार कर लेते हैं तो यह हमारी इस आश्वस्ति को मजबूत करता है कि परमेश्वर हमें आने वाली हर परिस्थिति से निकाल सकता है और निकालेगा। यह हमारे उद्धार की आशा, हमारी प्रतीक्षित महिमा को और दृढ़ करता है। पौलुस और याकूब दोनों कहते हैं कि जीवन की परीक्षाओं में भी हम आनंद मना सकते हैं। रोमियो 5 में आनंद के लिए पौलुस ने जिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया, उसका अर्थ है घमंड करना, प्रशंसा करना। यानी संकटों के सामने भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी विश्वासयोग्यता की घोषणा कर सकते हैं। याकूब का आनंद शब्द भावना नहीं, चयन को दर्शाता है। मतलब खुश महसूस करने के बजाय खुश रहने का निर्णय लेना, अपने आप को प्रोत्साहित करना,
उस आशा से जो हमें आगे मिलने वाली है। इसी शब्द का उपयोग पौलुस तब करता है जब वह लिखता है कि हम दुखी होते हुए भी फिर भी आनंदित रहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:10। पौलुस और अन्य प्रेरित जानते थे कि परमेश्वर जीवन की कठिनाइयों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग कर सकता है। ऐसे परिवार को तैयार करने के लिए जो पुरुषों और स्त्रियों से बना हो, जो पूरी तरह मसीह सदृश हो। इसलिए वे कठिनाइयों के सामने भी आनंदित होते थे। वे जानते थे कि यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहें, तो हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव अवश्य करेंगे। इसका अर्थ है, महिमित होने की प्रक्रिया पूरी होगी। हम पूरी तरह मसीह की छवि के अनुरूप बनाए जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2। प्रिय भाइयों, अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं और यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब हम मरेंगे तो हम एक महिमामय स्थान पर प्रवेश करेंगे, यानी वर्तमान स्वर्ग में, और फिर यीशु के साथ पृथ्वी पर वापस आएंगे जब पृथ्वी नई बनाई जाएगी और पुनर्स्थापित की जाएगी। भजनकार लिखता है, भजन संहिता 73:23 और 26। मैं निरंतर तेरे साथ रहता हूँ, तू मेरा दाहिना हाथ थामे रहता है। तू अपनी सम्मति से मेरी अगुवाई करता है और फिर तू मुझे महिमा में ले लेगा। मेरे पास स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, और पृथ्वी पर भी तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी देह और मेरा मन घबराकर कमजोर पड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर मेरे मन की शक्ति है और मेरा भाग सदा सर्वदा तक। हम महिमा के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। इस बीच हम इस भरोसे के साथ जी सकते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में कार्य कर रहा है, ताकि हर बात उसकी अंतिम योजना अपने परिवार की पूर्ति में सहायक बने। वह बुराई से भी भलाई निकालता है और वह हमें तब तक संभाले रखेगा जब तक वह हमें इससे निकाल न ले। यही हमारी आशा है, और जो आगे आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमें अभी मन की शांति मिलती है। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।